हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, इस 26 दिनों के कोर्स में आज 9वीं क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों आई से शुरू होने वाले अंग्रेजी के बहुत सारे महत्वपूर्ण शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। तो अगर आप यह क्लास पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो जितने भी शब्द आपको इस वीडियो में बताऊंगा वह आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे और आप इन शब्दों की मदद से आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए बच्चों तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया बच्चों, मात्र 26 दिनों में अंग्रेज़ी पढ़ना लिखना सीखें। बच्चों यह क्लास नंबर 9 है। इसके पहले हमने 8 क्लास अपलोड कर दिया है। अगर आपने कोई क्लास नहीं देखा है तो इन सभी वीडियोज़ की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से क्लिक करके कोई भी क्लास देख सकते हैं। सारी क्लास एक साथ लगी हुई हैं, डे 1, डे 2, डे 3 इस तरीके से है। ठीक है, तो आप वहां से कोई भी क्लास देखिएगा। चलिए देखते हैं कौन सा क्लास है। 9वां क्लास है। पहला शब्द लिखा है बच्चों IDEA। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? आइडिया। क्या पढ़ते हैं मेरे भाई? आइडिया। IDEA। आइडिया मतलब होता है विचार। क्या होता है मेरे भाई? आइडिया का मतलब होता है विचार। जैसे हम बोलते हैं ना, आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक विचार है। आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक विचार है। ठीक है, समझ में आया? जैसे अगर आप मोटू पतलू देखते होंगे तो उसमें पतलू जो होता है हमेशा कहता है आइडिया। आइडिया मतलब क्या होता है? विचार होता है, मतलब उसके पास कोई तरकीब है इस काम को करने के लिए। ठीक है, तो आइडिया मतलब हो गया विचार। आगे लिखा है बच्चों IRON। तो इसे हम पढ़ेंगे आयरन। IRON इसे पढ़ा जाता है आयरन। आयरन का मतलब होता है मेरे भाई लोहा। आयरन मतलब लोहा होता है। ठीक है, जैसे दिस इज मेड ऑफ आयरन, यह लोहे का बना है। दिस इज मेड ऑफ आयरन, यह लोहे का बना है। ठीक है, तो आयरन मतलब हो गया लोहा। बच्चों वह चाहे छोटा शब्द हो, चाहे बड़ा शब्द हो, चाहे कठिन शब्द हो, चाहे आसान शब्द हो, सभी शब्द आपको सिखाऊंगा ताकि कहाँ पर कौन से शब्द की ज़रूरत पड़ जाए है आप नहीं जानते हैं, ना हम जानते हैं। सारे शब्दों की ज़रूरत होती है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो इसलिए आपको सारे शब्दों को सीखना ज़रूरी है। तो इसलिए आप शब्दों को सीखिए, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हो। बस ध्यान से आप वीडियो को पूरा देखते जाइए, आपको सारे शब्द समझाऊंगा। आगे लिखा है ITEM, इसे पढ़ते हैं आइटम। क्या पढ़ते हैं मेरे भाई? आइटम। आइटम मतलब होता है सामान। आइटम मतलब सामान होता है। जैसे दीज आर माई आइटम्स, यह सब मेरे सामान हैं। दीज आर माई आइटम्स, ये सब मेरे सामान हैं। ठीक, तो आइटम मतलब हो गया सामान। अगला शब्द है ICON। तो इसे पढ़ते हैं आइकन। क्या पढ़ते हैं? आइकन। इस आइकन का मतलब क्या हो गया समझिए। आइकन मतलब तो होता है बच्चों चिन्ह। क्या होता है? चिन्ह। समझते हैं? जैसे हमारे चैनल का एक लोगो है तो उसको हम आइकन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आइकन मतलब होता है चिन्ह, पहचान बोल सकते हैं। किसी चीज़ से पहचान हो तो उसे हम आइकन बोलेंगे। समझ में आया? आइकन मतलब चिन्ह। अगला शब्द है INCH। इसे हम पढ़ते हैं इंच। इंच मतलब क्या होता है? इंच का मीनिंग भी इंच ही होता है बच्चों, इसका कोई अलग मीनिंग नहीं होता है। इंच मतलब इंच होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, यह जो दीवार है यह 4 इंच का है, 5 इंच का है। तो इंच मतलब क्या? नापने की इकाई है इंच। ठीक है, तो इंच मतलब हो गया इंच। अगला शब्द है बच्चों IMAGE। इसे पढ़ते हैं इमेज। IMAGE। इमेज मतलब होता है तस्वीर। क्या होता है? तस्वीर होता है, छवि होता है। ठीक है, इमेज। जैसे दिस इज़ माई इमेज, यह मेरी तस्वीर है। दिस इज़ माई इमेज, यह मेरी तस्वीर है। ठीक है मेरे भाई, तो इमेज मतलब हो गया तस्वीर। आगे लिखा है IDEAL। तो इसे पढ़ेंगे आइडियल। क्या पढ़ा जाएगा?
आइडियल। आइडियल मतलब क्या हो गया समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है बच्चों आइडियल। आइडियल मतलब होता है आदर्श। क्या होता है सर? आदर्श होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि आपके कोई आदर्श हैं तो उन्हें हम बोलते हैं आइडियल अंग्रेजी में। जैसे ही इज़ माई आइडियल टीचर, वे मेरे आदर्श अध्यापक हैं। ही इज़ माई आइडियल टीचर, वह मेरे आदर्श अध्यापक हैं। ठीक, तो आइडियल मतलब आदर्श। आगे लिखा है INBOX, इन्हें क्या पढ़ेंगे? इन बॉक्स। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? इन बॉक्स। ठीक है, इन बॉक्स। इन बॉक्स का मतलब क्या हो गया? इन बॉक्स मतलब बोल सकते हैं खाली स्थान। क्या बोलते हैं? खाली स्थान या खाली जगह बोल सकते हैं। ठीक, खाली स्थान। जैसे मोबाइल में जो मैसेज होता है उसको इनबॉक्स लिखा रहता है। इनबॉक्स मतलब क्या? खाली स्थान। ठीक है, यहाँ पर मैसेज आता है तो इनबॉक्स। तो इनबॉक्स मतलब हो गया खाली स्थान। अगला शब्द है INDEX, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इंडेक्स। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? इंडेक्स। अब इंडेक्स का मतलब क्या हो गया? इंडेक्स मतलब होता है बच्चों सारणी। क्या होता है? सारणी होता है। जैसे आप किताबें पढ़ते होंगे तो जो सबसे पहले पेज पर लिखा रहता है, मतलब चैप्टर का नाम लिखा रहेगा और चैप्टर का क्रमांक लिखा रहेगा, पेज नंबर लिखा रहता है कि कौन से पेज पर कौन सा चैप्टर है, तो उसको इंडेक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंडेक्स मतलब सारणी। ठीक, आगे लिखा है INTER, तो इसे पढ़ेंगे इंटर। क्या पढ़ेंगे? इंटर। इंटर का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इंटर का मतलब क्या होगा। ठीक है, कमेंट करिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, बता दीजिएगा, हम आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक, आगे लिखा है INDOOR, तो इसे पढ़ेंगे इंडोर। क्या पढ़ेंगे? इंडोर। इंडोर मतलब होता है अंदर। क्या होता है? इंडोर मतलब बोल सकते हैं दरवाजे के अंदर या सीधे अंदर बोलिए। ठीक, जैसे आई प्ले इंडोर गेम, मैं इंडोर गेम खेलता हूँ, मतलब अंदर गेम खेलता हूँ। इंडोर गेम कौन सा होता है? जैसे लूडो है, चेस है, इस तरीके के गेम जो होते हैं वह इंडोर गेम होते हैं। तो आई प्ले इंडोर गेम, मैं इंडोर गेम खेलता हूँ। ठीक है मेरे भाई, समझ में आया? इंडोर। अगला शब्द है INFORM, इसे पढ़ते हैं इनफॉर्म। क्या पढ़ा जाता है मेरे भाई? इनफॉर्म। इनफॉर्म मतलब क्या होता है? सूचित करना। इनफॉर्म मतलब सूचित करना। ठीक है, सूचित करना। जैसे आप बोलते हैं ना कि तुम मुझे सूचित कर देना, मतलब इन्फॉर्म कर देना, तो बोल सकते हैं यू इन्फॉर्म मी, तुम मुझे सूचित करना। ठीक है, यू इन्फॉर्म मी, तुम मुझे सूचित करना। ठीक है, तो इन्फॉर्म मतलब सूचित करना, मतलब जानकारी देना, सीधे बोल सकते हैं जानकारी देना। आगे लिखा है INJURY, तो इसे पढ़ेंगे इंजरी। क्या पढ़ा जाएगा? इंजरी मतलब बोल सकते हैं बच्चों चोट। चोट बोल सकते हैं, घायल भी बोल सकते हैं। ठीक है, चोट लगना तो उसे इंजरी बोलते हैं। इंजरी मतलब होता है चोट लगना। अगला शब्द है बच्चों INCOM, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इनकम। INCOME, तो इसे हम पढ़ते हैं इनकम। इनकम का मतलब क्या होता है मेरे भाई? इनकम मतलब होता है आय। आय समझते हैं? जैसे आपकी इनकम क्या है? आय, मतलब जितना आप कमाते हैं उसको ही इनकम बोला जाता है। ठीक है, तो इनकम मतलब होता है आय। जैसे व्हाट इज़ योर इनकम, तुम्हारी आय कितनी है? आय मतलब जितना हम पैसा कमाते हैं उसको ही इनकम बोलते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बच्चों आपको इन शब्दों की वैल्यू तब पता चलेगी जब आप अंग्रेजी में कोई चीज़ पढ़ेंगे, तब वहाँ पर जब यह शब्द आपको मिलेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ हमने मीनिंग से याद किया था तो हमें इसका फ़ायदा मिल रहा है। और अगर आपको मीनिंग नहीं याद रहेंगे ना तो आप ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे, हिंदी अर्थ नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इन्हीं मीनिंग्स का प्रयोग करके ही सेंटेंस बनाया जाता है। तो जब आपको मीनिंग मिलेगा तो आपको मीनिंग पता ही नहीं है तो कैसे हिंदी अर्थ निकाल पाएंगे? इसलिए मीनिंग सीखना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा बच्चों। आगे देखिए, अब आगे लिखा है बच्चों INKPOT, इसे हम पढ़ते हैं इंक पॉट। क्या पढ़ते हैं मेरे भाई? इंक पॉट। इंक पॉट का मतलब होता है
दवात। क्या होता है? दवात होता है। दवात समझते हैं ना, जिसमें स्याही रखी जाती है उसको इंक पॉट बोला जाता है। ठीक है, स्याही वाली जो बर्तन होता है उसको इंक पॉट बोलते हैं। आगे लिखा है INSIDE, इसे पढ़ते हैं इनसाइड। क्या पढ़ा जाता है मेरे भाई? इनसाइड। इनसाइड का मतलब क्या हो गया? अंदर। इनसाइड मतलब अंदर। ठीक है, इनसाइड जैसे गो इनसाइड, अंदर जाओ, गो इनसाइड, अंदर जाओ। ठीक है, अगला शब्द है INFACT, इसे पढ़ते हैं इनफैक्ट। क्या पढ़ते हैं? इनफैक्ट। इनफैक्ट का मतलब होता है वास्तव में। क्या होता है? वास्तव में। ठीक है, इनफैक्ट मतलब होता है वास्तव में। तो इसे भी आप याद रखिएगा, कब किस शब्द की ज़रूरत कहाँ पड़ जाए कोई नहीं जानता है, तो इसलिए आप सारे मीनिंग याद कीजिए। इनफैक्ट का मतलब होता है वास्तव में, वास्तव में। आगे लिखा है INDEED, इसे पढ़ा जाता है इंडीड। क्या पढ़ते हैं? इंडीड। इंडीड का मतलब भी होता है बच्चों वास्तव में, वास्तव में। ठीक है, इंडीड का मतलब भी होता है वास्तव में। ठीक, दोनों का मीनिंग वही होता है। इनफैक्ट का मतलब भी वास्तव में या सच में बोलते हैं, और इंडीड का मतलब भी वास्तव में। आगे लिखा है INSECT, इसे पढ़ते हैं इंसेक्ट। क्या पढ़ा जाता है मेरे भाई? इंसेक्ट। इंसेक्ट मतलब क्या होता है? कीड़े मकोड़े। क्या होता है? कीड़े मकोड़े। ठीक है, कीड़े मकोड़े को हम इंसेक्ट बोलते हैं। जैसे देयर इज़ मेनी इंसेक्ट, यहाँ बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं। देयर आर मेनी इंसेक्ट, यहाँ बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं। अगला शब्द है IMPORT, इसे हम पढ़ते हैं इम्पोर्ट। क्या पढ़ते हैं मेरे भाई? इम्पोर्ट। इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है? इम्पोर्ट का मतलब होता है निर्यात। क्या होता है बच्चों? इम्पोर्ट का मतलब होता है आयात। क्या होता है? आयात। आयात का मतलब यह होता है कि जैसे हम अपने दूसरों देश से अपने देश में सामान मंगाते हैं तो उसको हम इंपोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? इंपोर्ट। ठीक है, दूसरे देश से अपने देश में सामान मंगाएंगे तो इंपोर्ट। अगला शब्द है IMPACT, तो इसे पढ़ेंगे इम्पैक्ट। क्या पढ़ेंगे? इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मतलब क्या होता है? प्रभाव। इम्पैक्ट मतलब प्रभाव होता है। ठीक है, नथिंग इम्पैक्ट, कोई प्रभाव नहीं है। नथिंग इम्पैक्ट, कोई प्रभाव नहीं है। ठीक, आगे लिखा है IGNORE, तो इसे हम पढ़ेंगे बच्चों इग्नोर। क्या पढ़ेंगे? इग्नोर। इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा करना। इग्नोर मतलब अनदेखा करना। ठीक है, अनदेखा करना। जैसे कोई व्यक्ति देख के अनदेखा करे तो उसको हम इग्नोर बोलते हैं। ठीक है, इग्नोर। जैसे ही इग्नोर्ड मी, उसने मुझे अनदेखा किया, मतलब वह व्यक्ति आपको देख रहा है लेकिन देख कर भी अनदेखा कर रहा है, मतलब वह बहाना बना रहा है कि मैं देख नहीं रहा हूँ, तो उसको इग्नोर बोला जाता है। ठीक, आगे लिखा है INSULT, इसे पढ़ते हैं इंसल्ट। क्या पढ़ा जाता है? इंसल्ट। इंसल्ट का मतलब क्या होता है? अपमान करना। क्या होता है मेरे भाई? अपमान करना। ठीक है, इंसल्ट। जैसे ही इंसल्ट मी, उसने मेरा अपमान किया। ही इंसल्टेड मी, उसने मेरा अपमान किया। ठीक है, तो इंसल्ट मतलब अपमान करना। अगला शब्द है INVENT, इसे पढ़ते हैं इन्वेंट। क्या पढ़ते हैं? इन्वेंट। इन्वेंट मतलब क्या होता है? आविष्कार करना। क्या होता है मेरे भाई? आविष्कार करना। ठीक है, आविष्कार करना को क्या बोल सकते हैं? इन्वेंट। इन्वेंट मतलब होता है आविष्कार करना। जैसे ही इन्वेंटेड द बल्ब, उसने बल्ब का आविष्कार किया। ही इन्वेंटेड द बल्ब, उसने बल्ब का आविष्कार किया, मतलब वह बनाया। आगे लिखा है INVEST, इसे पढ़ते हैं इन्वेस्ट। क्या पढ़ते हैं मेरे भाई? इन्वेस्ट। इन्वेस्ट का मतलब क्या होता है? निवेश। इन्वेस्ट मतलब निवेश बोल सकते हैं या खर्च करना भी बोल सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्ट तो निवेश हो गया। इन्वेस्ट, जैसे ही इन्वेस्ट द मनी इन स्टॉक मार्केट, उसने स्टॉक मार्केट में अपना पैसा निवेश किया है, मतलब लगाया है। ठीक, आगे लिखा है ISLAND, तो इसे पढ़ते हैं आईलैंड। क्या पढ़ते हैं? आईलैंड। आईलैंड का मतलब क्या होता है? द्वीप होता है। आइसलैंड नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर जो यस है ना बच्चों, यह साइलेंट है, इसको नहीं पढ़ा जाएगा, तो इसे पढ़ा जाएगा आइलैंड, मतलब होता है द्वीप। क्या होता है? द्वीप होता है। ठीक है, आइलैंड मतलब हो गया द्वीप।
आगे लिखा है IMAGINE, इसे पढ़ेंगे इमेजिन। IMAGINE इसे पढ़ेंगे इमेजिन, मतलब होता है कल्पना करना। क्या होता है मेरे भाई? कल्पना करना। ठीक, इमेजिन, इमेजिन का मतलब हो गया कल्पना करना। जैसे ही इमेजिन, उसने कल्पना किया कि मतलब ऐसा हो सकता है, तो इमेजिन मतलब होता है कल्पना करना, विचार करना। आगे लिखा है INVOLVE, इसे पढ़ेंगे इनवॉल्व। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? इनवॉल्व। इनवॉल्व का मतलब क्या होता है? शामिल होना। इन्वॉल्व मतलब शामिल होना। ठीक है, इन्वॉल्व मतलब हो गया शामिल होना। जैसे ही इन्वॉल्व इन दिस पार्टी, वह इस पार्टी में शामिल हुआ। ही इन्वॉल्व इन द पार्टी, वह पार्टी में शामिल हुआ। आगे लिखा है INSPIRE, इसे पढ़ेंगे इंस्पायर। क्या पढ़ेंगे? इंस्पायर। इंस्पायर मतलब होता है प्रेरित होना। क्या होता है मेरी भाई? प्रेरित होना, इंस्पायर। ठीक है, जैसे ही इंस्पायर्ड मी, उसने मुझे प्रेरित किया। ही इंस्पायर्ड मी, उसने मुझे प्रेरित किया। ठीक है, तो इंस्पायर मतलब प्रेरित होना। आगे लिखा है IMPROVE, इसे हम पढ़ेंगे इम्प्रूव। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? इम्प्रूव। इम्प्रूव का मतलब सुधार करना। इम्प्रूव मतलब सुधार करना। ठीक है, जैसे I am improving my English, मैं अपनी इंग्लिश को सुधार कर रहा हूँ। ठीक है, तो इम्प्रूव मतलब सुधार करना। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों, जितने भी शब्द आपको इस वीडियो में बताया वह आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि इनका मीनिंग क्या है, इनका प्रोनाउंसिएशन क्या है, इनका बोलने का तरीका क्या है, सभी बातें आपको समझाई। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि जब हम अगली वीडियो अपलोड करेंगे ना तो आपको मैसेज मिलेगा अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे। और सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तो आपको वीडियो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन ही नहीं जाएगा। तो इसलिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करिएगा और कॉमेंट में लिख दीजिएगा क्लास नंबर 10, क्लास नंबर 10 आपको कमेंट में लिख देना है। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।